हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, भाग 15 है आज हमारा सामान्य हिंदी का, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों कारक को। कारक को दोस्तों परसर्ग भी कहते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं कारक की, दो आसान सा दोस्तों एक टॉपिक है, लेकिन दोस्तों जब आपको एग्जामिनर फंसाना चाहेगा तो दोस्तों आपको वो फंसा ही देगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कुछ इस वीडियो में कारक से संबंधित कुछ नया देखने को मिले तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते हुए जाएं। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण भाग 15 को, कारक के बारे में। देखिए, लास्ट टाइम हमने कल पढ़ा था, हमने एक वचन और बहुवचन हमने यहाँ पर पढ़े थे। तो आज हम जानेंगे कारक या परसर्ग। तो दोस्तों कारक को ही हम यहाँ पर परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो, उसे हम कारक कहते हैं। देखिए, जो हिंदी में जो हमारे कारक होते हैं दोस्तों, हिंदी में हमारे कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। देखिए, लेकिन हमारे एक आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार हिंदी के जो हमारे कारक हैं दोस्तों, वो मात्र हमारे देखिए हमारे 6 होते हैं। लेकिन हिंदी में जो हमारे कारक है दोस्तों हमारे 8 होते हैं। लेकिन ये आचार्य के अनुसार दोस्तों ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन जिन प्रत्यय शब्दों से कारक की स्थिति अर्थात उनका अन्य शब्दों के साथ संबंध व्यक्त होता है, उसे विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ने, को, से, के द्वारा, को, के लिए, का, की, के, रा, रे, री, मैं, पर, हे, अरे, ओ आदि चिन्हों को विभक्ति या प्रसर्ग हम कहते हैं। देखिए, जो कारक के भेद हैं दोस्तों हमारे, वो 8 भेद हैं, जो कि हमारे इस प्रकार हैं। बचपन से दोस्तों हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी और हमारे षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी करके ना। लेकिन ध्यान देना है आपको, देखिए कि प्रथम में तो उसको देखिए क्या हमारा क्रम ये है, कारक ये है, विभक्ति या चिन्ह हमारे ये हैं। तो देखिए, प्रथमा में कर्ता ने, पीछे से 0 भी लगता है। द्वितीय में आता है कर्म, कर्ता ने कर्म को हम जानते हैं करण से या द्वारा या किसी के द्वारा, तब वहाँ पर करण का प्रयोग लगता है। अभी डिटेल हम यहाँ पर आगे जानेंगे। संप्रदान को, के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, तुलना या समानता का भाव। जब अगर हम किसी की तुलना किसी से करेंगे या किसी की समानता का भाव हम किसी के सामने रखेंगे, तो वहाँ पर हमारे दोस्तों अपादान का ही प्रयोग होता है। सिर्फ अलग होने से ही नहीं होता है। आज तक नॉर्मल से किताबों हम यही पढ़ते हैं कि अपादान जब हम किसी से अलग होते हैं तब ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों जब हम किसी की तुलना किसी से कर देंगे तो वहाँ पर भी इसका संबंध आएगा। देखिए, संबंध काके की, रारेरी और अधिकरण मैं, पर, ऊपर भी इसमें होता है और संबोधन हे, अरे, अहु, ओ, जी। ये दोस्तों ऐसे हमारे होते हैं जो 8 होते हैं। देखो, अब आसान से आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जैसे हम बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, रारेरी, अधिकरण मैं, पर, ऊपर, संबोधन हे, अरे, अहो, ओ या जी। तो अब ध्यान देना कि कर्ता से लेकर अधिकरण तक के विभक्ति चिन्हों या प्रसंगों का जो प्रयोग होता है संज्ञा या सर्वनाम के अंत में किया जाता है, किंतु संबोधन कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों का प्रयोग शब्दों के पूर्व भी किया जाता है। देखिए, ध्यान देना कि संज्ञा व सर्वनाम के साथ ही ऐसा ज़्यादा होता है। देखिए, कर्ता एक तो होता है हमारा ने और दूसरा होता है क्या, शून्य। देखिए, कर्ता अर्थात काम करने वाले की यहाँ पर बात हो रही है। परिभाषा अगर आपको मैं दूं कि शब्द के जिस रूप से क्रिया कार्य करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्त चिन्ह हमारा 0 या शून्य या ने है। 2 प्रकार से होता है, या 0 से होता है या हमारे ने से होता है। देखिए, कर्ता कारक के अधिकांश प्रयोगों में किसी भी प्रकार के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान देना कि कर्ता कारक के अधिकांश प्रयोगों में किसी भी प्रकार के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। इस विभक्ति चिन्ह के अभाव को इंगित सूचित करने के लिए कर्ता कारक की विभक्तियों के रूप में 0 का प्रयोग किया जाता है या शून्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार विभक्ति चिन्हों के आधार पर कर्ता कारक 2
प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला हमारा प्रसर्ग या विभक्ति सहित कर्ता कारक और दूसरा हमारा प्रसर्ग विभक्ति रहित कर्ता कारक। अब क्या है, देखिए देखिए उदाहरण आपके पास है कि प्रसर्ग विभक्ति सहित कर्ता कारक। इसमें क्या है, देखिए कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, आपको यहाँ पर आसान सा मिल गया भाई, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा करता है कि शिक्षक ने पाठ पढ़ा, आपको नहीं मिल गया। राहुल ने पीएचडी पूरी कर ली, किसने कर ली, राहुल ने कर ली, ठीक है, आपको यहाँ पर नहीं मिल गया। लेकिन देखिए परिणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकालों में प्रसर्ग के रूप में ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने उसे दिखाया, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे बुलाया। तो यहाँ पर दोस्तों सब में हमारा किसका, हमारा देखिए मैंने तो ने का यहाँ पर प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला कि प्रसर्ग विभक्ति रहित कर्ता कारक। क्या देखिए पहला कि शिवम खाता है और बालक पढ़ता है, यहाँ पर ने का देखिए गायब हो गया है। जिन वाक्यों में देखिए उदाहरण आपको देता हूँ मैं, जिन वाक्यों में लगना, सकना, बकना, चूकना, भूलना, बोलना, जाना आदि शब्द आते हैं उनमें प्रसर्ग के रूप में ने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु बोलना के साथ साथ कहीं कहीं ने का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण आपको देता हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, यहाँ पर आपको ने तो नहीं आ रहा ना, वह भूल गया और वह चूक गया। तो दोस्तों ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे क्या कर्ता के उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ पर ने का गायब है। अगला देखिए कर्म कारक, जिसको हम वही शून्य या को बोलते हैं कि वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। साधारण भाषा में कहे तो जिस पर किए गए काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, जो कर्म कारक का जो विभक्ति हमारा चिन्ह है दोस्तों वो को होता है, किंतु यह चिन्ह भी कई स्थानों पर नहीं लगता है। जैसे कर्ता में नहीं लग रहा था ना ने, वैसे यहाँ पर को भी बहुत जगहों पर नहीं लगता है। पहला नियम क्या कहता है कि सुलाना, बुलाना, जमाना, भागना, पुकारना, कोसना आदि के प्रयोग में यदि कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लोगों ने शेर को भगाया, राधा ने कृष्ण को पुकारा और माँ ने बच्चे को सुलाया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको को का उपयोग मिल रहा है। लेकिन कुछ उदाहरण जिसमें विभक्ति को का प्रयोग नहीं होता है, जैसे सीता फल खाती है। लेकिन देखिए दोस्तों अगर हम कहूँ ना आपसे कि सीता फल खाती है या बोल दूँ सीता फल को खाती है, बात तो एक ही है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए को का लोप हो चुका है, तो आपने ध्यान देना है। कभी ऐसे मिल जाए ना कि राम फल खाता है या मैंने पत्र लिखा, उदाहरण अगला है कि मैंने पत्र लिखा। अगर मैं आपसे बोलता कि मैंने पत्र को लिखा तब भी अच्छा था, मैंने पत्र लिखा तब भी अच्छा है। और माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। तो ऐसे उदाहरण दोस्तों हमारे ऐसे हैं जो हमारे कर्म के हमारे ये उदाहरण हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं अगला करण से। देखिए करण से क्या होता है, किसी के द्वारा होता है। तो वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक कहलाता है। करण का शाब्दिक अर्थ होता है, करण का शाब्दिक अर्थ है कारण होता है। देखिए करण कारक विभक्ति चिन्ह का मुख्य रूप से द्वारा के द्वारा होता है, लेकिन कहीं कहीं पर के साथ और के जरिए का भी प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण देखिए, पहला है कि भगवान राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर आपको मिल गया ना कि किसी के द्वारा मारा, ना किसके द्वारा मारा, तो बाण के द्वारा मारा। और बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो किससे खेलें, तो गेंद से खेल रहे हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, किससे जाते हैं, किसके द्वारा जाते हैं, तो भाई बस के द्वारा पाठशाला जाते हैं ना। और बच्चे पार्क में कुत्ते के साथ बच्चों के साथ खेल रहे हैं। देखो हमने कहा था ना यहाँ पर क्या आएगा, के साथ भी देखने को मिलेगा, के जरिए भी मिलेगा। तो अगला उदाहरण है कि पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय करवाया था। तो देखिए आपको मिला ना के साथ और के जरिए। देखिए अगला है संप्रदान कारक
को के लिए। देखिए संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले शब्द रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है। देखिए सामान्य भाषा में कहा जाए तो जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गुरुजी को फल दो, तो देखिए आपको क्या मिला, देखिए दोस्तों हमारे संप्रदान को के लिए है ना, ध्यान देना कि गुरुजी को फल दो, या आपसे दिया कि राजा भिक्षुक को दान दो, या राजा सेवक को कंबल दो, या माँ बेटे के लिए भोजन लाई, या भूखे के लिए रोटी लाओ। देखिए ऐसे उदाहरण दोस्तों हमारे जो कि हमारे देखिए संप्रदान को के लिए का यूज हो रहा है। अगला दोस्तों अपादान से। देखिए हमेशा हम पढ़ें कि अपादान से का अर्थ हमेशा अलग होता है, लेकिन अलग के साथ साथ दोस्तों हमारा समानता का भाव या हमारा अलगाव का भाव, या जब हमें डर लगता है या उसका भाव या किसी से तुलना करते हैं तो वो सभी भाव दोस्तों हमारे अपादान में ही आते हैं। देखिए संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरी वस्तु से तुलना, समानता, अलगाव व डर या भय का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। जैसे आपको एक दोस्तों उदाहरण हमेशा मिलता है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या हिमालय से गंगा निकलती है। यहाँ पर आपको ऐसा उदाहरण मिल रहा है कि देखिए अलग हो गया ना, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो अलग होना हो गया, हिमालय से गंगा निकलती है तो गंगा अलग हो रही है किससे, हिमालय से। लेकिन अब ध्यान देना, जब हम तुलना किसी से करते हैं, राम सीता से सुंदर हैं, देखिए तुलना करने लगे ना राम की हम कि राम सीता से सुंदर हैं, तो दोस्तों जब भी तुलना का भाव हमारा आएगा वो हमारा कब आएगा, वो हमारा अपादान कारक में ही आएगा। या मैं बोलूँ कि लूसेंट से ज़्यादा अच्छी हमारी बुक परीक्षावाणी है, तो तुलना तो मैं कर रहा हूँ ना वहाँ पर परीक्षावाणी और लूसेंट की। अगला देखिए उदाहरण है कि सीमा कुत्ते से डरती है, तो देखिए डर का भय, ध्यान देना, अगर मान लो मैंने बोला कि रमेश बाघ से डरता है या रमेश सांप से डरता है या सीमा सांप से डरती है, तो देखो तो ध्यान देना जब भी डर का आपको भाव मिलेगा वो हमारा अपादान में ही आता है। देखिए वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, बाद देखिए आगे राम घर से बाहर आया, तो कहाँ से बाहर आया, घर से, तो किससे अलग हुआ, घर से अलग हुआ ना। छत से बिल्ली कूदी, कहाँ से कूदी, अलग हो गई, छत से कूदी, पेड़ से फल गिरा। तो दोस्तों जब भी अलग होना, तुलना, डर, भाव ऐसे हमारे आएंगे, ये सभी हमारे दोस्तों अपादान के कारक होंगे। अगला है संबंध कारक। देखिए संबंध हमारे क्या होते हैं कि संबंध, पता आपको संबंध होता है, किसी संबंध बताना, भी मेरा वो है, ये मेरी वो है ना। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से सामान्य क्रिया के साथ संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। ध्यान दें कि संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह संज्ञा, लिंग एवं वचन के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे वह कार मेरी है, तो संबंध है ना भाई, वह कार मेरी है, संबंध है मेरा कार से। देखिए द संगम अकादमी डॉक्टर परमेश चतुर्वेदी सर की कोचिंग है, तो आ गया ना कि मैं जैसे बोलता हूँ कि यह यूट्यूब चैनल मेरा है, तो संबंध है भाई किसका, यूट्यूब का, मेरे से है ना, कि भाई मेरा चैनल है। तो यह मेरा घर है भाई, मेरा घर है, संबंध है मेरा उससे। यह अभिषेक की बेटी है, यह अभिषेक की बेटी है भाई, अभिषेक का संबंध है उसकी, उससे बेटी है वो। और यह अजीत का बेटा है। तो देखिए तो जहाँ पर आपको संबंध मिले ना, का, के, की, रा, रे, री, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या होता है, वहाँ पर हमारा संबंध होता है। अधिकरण मैं पर ऊपर। देखिए दोस्तों उदाहरण है अधिकरण मैं पर ऊपर के, कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्त चिन्ह मैं, पे, मैं, पे, पर, ऊपर होता है, और इसकी पहचान किस में, किस पर, किस पे आदि शब्दों से भी की जा सकती है। और इसमें भीतर, ऊपर, अंदर, बाहर, बीच शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। मैंने आपसे कहा ना कि ऊपर का भी हमारा प्रयोग आता है, तो भीतर का भी आता है, ध्यान देना, और अंदर का भी और बाहर का भी। कहीं कहीं पर अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप मतलब प्रयोग न रहता है, तो विभक्ति चिन्हों की जगह यहाँ, वहाँ, अगले, पिछले, आश्रय, किनारे, दोनों, समय, द्वार, द्वार, पुनरुक्ति वाले शब्द यदि आदि पदों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे ध्यान देना कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, टीवी मेज पर रखी है, फ्रिज के अंदर क्या है, मैंने कहा ना अंदर का भी प्रयोग यहाँ पर आता है, कमरे के बीच में पंखा लगा है, तो देखिए बीच में भी यहाँ पर आ रहा प्रयोग, वह शाम को गंगा किनारे जाता है, देखिए किनारे का प्रयोग भी हो रहा है। और तुम्हारे घर पर कितने आदमी
हैं, और टीवी दीवार के ऊपर है, वह अगले साल आएगा, और कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा, मैंने आपसे कहा था अधिकरण कारक में ये सभी चीज़ों का प्रयोग होता है। भीतर, ऊपर, अंदर, बाहर, बीच का भी प्रयोग देखने को मिलता है। किसके अलावा? मैं, पे, पर, ऊपर के अलावा। अब है दोस्तों कि संबंध कारक, संबोधन कारक, जो हमारा अंतिम है 8वां कारक, की संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या संकेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन हम कारक कहते हैं। बुलाने का भी और संकेत करने का भी। इसमें विभक्ति चिन्ह होते हैं हे, अरे, अहो, अजी, आहा। आहा हम बोलते हैं ना, अरे हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं अभी वीडियो की, अरे वीडियो का पेपर जुलाई में होगा, या अरे नहीं होगा। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग दोस्तों संबोधन कारक में होता है। इसमें संबोधन चिन्ह देखिए, ये हमारा संबोधन चिन्ह ये होता है का प्रयोग किया था, जैसे अरे ए राकेश यहाँ आओ, अरे अभय कहाँ हो। तो दोस्तों ऐसे हमारे हमने कहा ना कि बुलाने का भी देखिए, बुलाने में आ गया ना, ए राकेश यहाँ हो, बुलाने का हो गया। अरे अभय कहाँ हो, ठीक है, कहाँ हो भी आ गया। संकेत हम किसी को करेंगे कि यह क्या हो गया, अचंभे में ना, अरे यह क्या हो गया, तो हो गया ना कि अभी अचानक, अरे यह क्या हो गया। तो ऐसे दोस्तों हमारे कहाँ होते हैं, संबोधन में आते हैं। कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। देखिए, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विभक्तियाँ विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होकर विकार उत्पन्न करती है, उनमें मिल जाती हैं, जैसे मेरा, मेरी, हमारा, हमारी आदि। और विभक्तियों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के साथ किया जाता है, जैसे वह कार मेरी है, राधा ने कृष्ण को पुकारा। और विभक्तियाँ स्वतंत्र होती दोस्तों, और इनका अस्तित्व भी हमारा स्वतंत्र रूप से होता है। इनका कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि इनका काम एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंध बताना होता है। बाकी आसान सा एक कारक हमारा था, कुछ चीज़ें आपको जाननी होती है, जहाँ जहाँ पर आपको कुछ कुछ नया नया मिला। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।